प्रदीप एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर लेक्चर नंबर सेकंड लेकर आए हैं। बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पूरा वीडियो देखने के बाद याद से आप चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो, क्योंकि मेरा इस चैनल से और आपसे रिलेटेड दोस्तों बहुत बड़ा ड्रीम है, बहुत बड़ा एम है कि मुझे आगे चलकर बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करना है। मेरा एक एम है कि आपको गेट से रिलेटेड चीजें देना। तो मैं चाहता हूँ कि इस चैनल को एक अच्छे मुकाम पे आप पहुंचा दो, तो मेरे लिए सभी चीजें पॉसिबल हो पाएगी। जिस फील्ड में मैंने बहुत अच्छा किया है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर जो भी टैलेंट है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। तो दोस्तों अगर आप देखोगे मैथमेटिक्स का पार्ट आ ही रहा है, साथ में दोस्तों आज से आपको प्रोग्रामिंग का भी पार्ट दिखाई देगा, और साथ में दोस्तों मैकेनिक्स दिखाई देगा। एक सब्जेक्ट और आप मांग रहे हो, वो भी मैं ट्राई करूंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के बहुत सारे वन शॉट वीडियोस मैंने चैनल पे बना के डाले हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने लोग मेरे पुराने प्लेलिस्ट के वीडियोस को देख रहे हैं, तो उसके बाद इसके अंदर दोस्तों आपको नए सम्स भी दिखाई देंगे। ये सम आप वहां पे देखना, आपको नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पे कुछ नए सम्स भी आपको दिखेंगे। तो आप इसको और भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप उसे भी देख के फिर यहाँ पे और भी सम्स का आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, और वो प्लेलिस्ट आप पूरा का पूरा फॉलो आपको करना भी चाहिए, क्योंकि वो प्लेलिस्ट कोई पुराना प्लेलिस्ट नहीं है, और वो आपके सिलेबस का ही प्लेलिस्ट है, चाहे आप इंडिया के जिस भी यूनिवर्सिटी से हो दोस्तों। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ना कैल्सी का प्रॉपर यूज करने आना चाहिए। और ये लेक्चर अगर आप देख रहे हो, तो आपको लेक्चर नंबर 1 पता होना चाहिए। तो लेक्चर नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है और डायरेक्ट लेक्चर नंबर सेकंड देख रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और मैकेनिक्स सब्जेक्ट प्लीज इतना अच्छे से, इतना फोकस वाइज आपको पढ़ना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में एक छोटी सी गलती आपको इंजीनियरिंग से बाहर भी कर सकती है दोस्तों। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को इसी सेमेस्टर में क्लियर करना है, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। ये हमेशा अपने दिमाग में बिठा के आपको रखना है। अब यहाँ पे मैंने ये पूरा सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, फोर्सेस बनाया है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो मुझे ये बताओ कि इसमें से फोर्स कौन सा रिजॉल्व होगा। देखो दोस्तों, ये फोर्स तो आपको वर्टिकल दिख रहा है, ये आपको वाई एक्स एक्सिस पे दिखाई दे रहा है हॉरिजेंटल फोर्स। ये इंक्लाइन फोर्स है दोस्तों। तो ये फोर्स रिजॉल्व होगा, और रिजॉल्व कैसे होगा दोस्तों, एक इसका कंपोनेंट ये होगा। देखो कोई भी फोर्स, एक कंपोनेंट ये होगा, दूसरा कंपोनेंट ये होगा। ये सब मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बता दिया था। देखो जहां पे एंगल है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 40 cos 60, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, 40 साइन ऑफ 60। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट आपने रखा। ये आज का जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ ना दोस्तों, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो, एक सम आपका आज कंफर्म हो जाएगा रिजल्टेंट का। इसलिए हमारे टॉपिक का नाम ही क्या है दोस्तों, रिजल्टेंट। तो अगर आपको रिजल्टेंट इसका फाइंड आउट करने के लिए आया, तो आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। देखो समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, मतलब एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस है सभी को आपको प्लस करना है। अब प्लस सभी फोर्सेस को अगर आप करोगे, तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो फोर्स राइट डायरेक्शन में जा रहा है दोस्तों, वो प्लस होता है। जो फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है दोस्तों, वो माइनस होता है। तो सर एक्स डायरेक्शन वाले कितने फोर्सेस है, सर एक ये है। तो हम क्या लेंगे सर, ये 40 cos 60 डिग्री। ठीक है सर, ये प्लस ही आएगा क्योंकि राइट में है। सर ये लेफ्ट में जा रहा है, तो ये क्या आएगा सर, -10। ठीक है, ये -10 हो गया। सर और कोई एक्स डायरेक्शन में फोर्स है क्या, एक दो दो ही फोर्स है। बाद में उसका जो भी कैलकुलेशन होगा आप उसको लिखो। देन दोस्तों इसके बाद आपको समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन लेना है। सर समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन क्या है, वाई मतलब दोस्तों ये जो ऊपर जाएगा दोस्तों, ये भी मैंने आपको सिखाया था, वो प्लस होता है। जो नीचे जाएगा दोस्तों, वो माइनस होगा। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो सर कौन सा प्लस होगा, सर ऊपर जा रहा है, सर 20 तो प्लस होगा। सर ये नीचे आ रहा है, तो सर 40 साइन ऑफ 60, ये क्या होगा सर, माइनस होगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, बाद में इसका आप कैलकुलेशन करो, कैसे रिजल्टेंट निकालते हो वो मैं आपको सिखाऊंगा। बट अभी आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, कभी कभार आप कहाँ फंसोगे पता है, मैं हर पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। देखो कभी कभी मेरे प्यारे स्टूडेंट कहाँ फंस जाते हैं पता है, दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे अगर समझो कोई फोर्स उनको ऐसा दिया है और ऐसा है, और दोस्तों एक फोर्स उनका ऐसा है और एक फोर्स उनका ऐसा है। ठीक है, ये समझो दोस्तों 20 न्यूटन है, ये 40 न्यूटन है, और दोस्तों ये हो सकता है 60 न्यूटन हो। अब बहुत सारे लोगों को क्या लगता है पता है, मैंने ये आपको बताया था, अगर ये फोर्स का डायरेक्शन ये है, अगर ये फोर्स ऐसा होता दोस्तों, देखो अगर ऐसा होता तो मतलब इसी क्वाड्रेंट में रहता। बट ये फोर्स अगर समझो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये यहां नहीं रहेगा दोस्तों, इसमें जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो भी एंगल होगा, सपोज यहाँ पे एंगल 40 डिग्री दिया है, तो आपको करते टाइम क्या करना है दोस्तों, ये वाले फोर्स को जब आप तैयार करोगे,
तो ये फोर्स यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आने के बाद दोस्तों ये सेम कितना है दोस्तों, 60 न्यूटन। और दोस्तों वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको पता है ना, मेरे सामने वाली खिड़की में वर्टिकली अपोजिट एंगल रहता है, तो ये 40 है विथ रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये भी क्या आएगा दोस्तों 40। इन केस मेरे प्यारे दोस्तों अगर ये ऐसे रहता, अगर सपोज ये एंगल दिया होता 40, तो कौन से रेफरेंस है दोस्तों वाई एक्सिस का, तो आप यहाँ पे 40 लेते, कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों, वाई एक्सिस के रेफरेंस में 40 लेते। अब सर अगर मुझे यहाँ पे इसको रिजॉल्व करना है, ये दोनों तो है, इसको रिजॉल्व आप कर सकते हो दोस्तों, इसके दो कंपोनेंट बना दो। अब सर यहाँ पे ऑलरेडी फोर्स है, हाँ ठीक है, एक कंपोनेंट देखो, यहाँ पे दो कंपोनेंट मैं इसका तैयार कर दे रहा हूँ। ये देखो पहला कंपोनेंट, थोड़ा एक फोर्स यहाँ है तो थोड़ा पीछे ही रखो, दूसरा कंपोनेंट। अब मैंने क्या बोला है पता है, एक लॉजिक हमेशा दिमाग में रखना, या तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि ये 40 है, आप एक्स एक्सिस का 50 निकाल के इसको कॉस रखो, इसको साइन, या तो मैंने हमेशा बोला है जहां पे एंगल है ना उसको डायरेक्ट कॉस ले लो। अब ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये 60 है, देखो ये 60 है, और इसको क्या लिखोगे दोस्तों, कॉस 40। जहां पे एंगल है उसको डायरेक्ट आप कॉस भी ले सकते हो, या तो आप वो रूल अप्लाई करो, एक्स एक्सिस का निकाल के उसको, एक्स को हम जनरली कॉस लेते हैं और वाई को हम साइन लेते हैं, बट आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको लेना है तो इस तरह से भी आप ले सकते हो, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझना जो चीज बता रहा हूँ, तो ये वाला भी रूल आपको पता होना चाहिए, दोनों पता होना चाहिए। कभी किसी के टीचर्स यहाँ पे डायरेक्ट ये 40 दिख रहा है ना, तो डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 60 कॉस 40, और इसको क्या लिखेंगे दोस्तों 60 साइन 40, कोई टीचर्स ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे। तो आपके टीचर्स जिस तरह से पढ़ाए तो आपको टेंशन नहीं लेना, पर आपको कोई एक रूल फॉलो करना है, कोई एक रूल, ऐसा नहीं कि सब रूल मत फॉलो करने लगना, कोई एक रूल आपको फॉलो करना है। या तो अगर आपके टीचर्स ने ऐसे करा है, समझो ये टीचर ने ये 40 है तो ये कितना आएगा 50 आएगा, तो ऐसे भी करा सकते हैं। एक्स एक्सिस का एंगल है तो आप यहाँ ये वाले एंगल का रेफरेंस लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 60, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस 50 डिग्री, और यहाँ पे इस वाले एंगल के रेफरेंस में क्या आएगा 60 साइन ऑफ 50 डिग्री। तो पर एक मैं आपको एक ओवरऑल सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, आप ये वाला फॉलो करो, जहां पे एंगल दिखाई दे रहा है उसको आप कॉस ले लो, आपको टेंशन ही नहीं है, प्लस माइनस करना ही नहीं है। यहाँ पे एंगल दिख रहा है तो इसको आप क्या लिखोगे 60 कॉस 40, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 60 साइन ऑफ 40। तो ये सिंपल सा फंडा आपको फॉलो करना है। सर और थोड़ा सा तैयारी करा दो, फिर सम कराओ, थोड़ा और तैयारी हो जाए। अभी जैसे एक है, ये है, आप समझो दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 20 न्यूटन 40 न्यूटन, ये है 60 न्यूटन, और ये है 20 न्यूटन, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे एंगल्स भी मेंशन है, सपोज ये एंगल है आपको 40 डिग्री और यहाँ पे ये एंगल है 60 डिग्री। देखो बहुत सारे जगह पे आपको यहाँ रिजॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे भी आप रिजॉल्व करके दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी दिखा सकते हो, बट मैं हमेशा ना एक्सिस पे लेता हूँ, कभी कभार कोई फोर्सेस में गड़बड़ नहीं होता है। अब देखो ये इंक्लाइन फोर्स है, इसको आप रिजॉल्व करोगे, यहाँ पे आप इसको रिजॉल्व करोगे, ये क्या आएगा दोस्तों 40, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एंगल है तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस 60, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 40 साइन ऑफ 60, इसका रिजॉल्व हो गया। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे, ये देखो क्वाड्रेंट कौन से, एरो देख लो, एरो अगर बाहर की ओर है मतलब यहाँ ही पे रहता, पर ये यहाँ जा रहा है मतलब ये वाला फोर्स यहाँ जाएगा, और यहाँ 60 न्यूटन है तो यहाँ पे क्या आएगा 60 न्यूटन, और दोस्तों ये रिजॉल्व होगा, ये 40 है देखो विथ रेफरेंस ऑफ वाई एक्सिस, तो 40 दोस्तों ये होगा, ये ध्यान रखना, नहीं तो बहुत सारे लोग ने ये 40 है बाजू वाला 40 ले लेंगे। ये देखो ना वाई एक्सिस के रेफरेंस में, तो ऊपर भी आपको ये वाले लाइन को वाई एक्सिस के रेफरेंस में देना है। अब यहाँ पे अगर आप इसको रिलीज करोगे, रिजॉल्व करोगे, तो दो कंपोनेंट दोस्तों बनेगा। अब देखो जहां एंगल है उसको कॉस ले लो, तो यहाँ पे क्या आएगा 60 कॉस 40 डिग्री 60 साइन ऑफ 40 डिग्री, हो गया पूरा पार्ट। बस आप समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन एंड सम आपका सॉल्व कर दो। तो मैं दोस्तों इतना बेसिक इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे हर एक स्टूडेंट को सब पार्ट समझ में आए दोस्तों, और वो बहुत ही इजीली अपनी सभी चीजों को वो सॉल्व कर पाए। अब देखो दोस्तों रिजल्टेंट फोर्स है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो मैंने मैकेनिक्स का कोर्स बनाया है, अगर आपको उससे जुड़ना है तो आप उससे भी जुड़ सकते हो, मैकेनिक्स के कोर्स में बहुत अच्छे तरीके से सब चीजें कराई है,
इसमें जितने आपको एग्जांपल्स मिल जाए उतना अच्छा है। और आप अपने यूनिवर्सिटी वाइज पढ़ना चाहते हो तो मेरे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो जिसका नाम है प्रदीप गिरी एकेडमी। अब यहाँ पे रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। एंड दोस्तों इसके बाद रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है पता है, अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर, और दूसरा क्या आएगा, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर। तो इस तरह से ये पूरा पार्ट है दोस्तों, समीशन ऑफ एक्स, समीशन ऑफ वाई एंड दिस। एंड ये होने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, ठीक है सर ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, आपको टेन थीटा निकालना है दोस्तों। थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स, ये इसको हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, कहीं कभार बोला रहेगा फाइंड मैग्नीट्यूड, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। तो दोस्तों बस इतने फॉर्मूले, और इसके ऊपर एक कंफर्म क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। तो इसलिए ये वाला पार्ट इतना अच्छा कर दिया हूं ना मैं आपका, कि अब कोई भी सम आ जाए आप बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से दोस्तों उस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें क्या क्या क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। 5 कॉन्करेंट फोर्सेस है, हाँ सबसे पहले ना मैं आपको कॉन्करेंट फोर्सेस है ना, तो पहले मैं आपको सिस्टम ऑफ फोर्सेस थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, फिर इसके बाद वो सम सॉल्व कराता हूँ। देखो मैकेनिक्स के अंदर थियरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, थियरी के ऊपर मैं आपको ये भी स्पेसिफिक बता दूंगा कौन सा थियरी पूछा जाएगा। थियरी बहुत ना के बराबर आता है, ज्यादातर पार्ट मतलब पेपर में 70-80%, 90% पार्ट दोस्तों, हाँ किसी किसी यूनिवर्सिटी में 2-3 थियरी आता है, मतलब 20% थियरी आता है, पर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में 90% दोस्तों न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसलिए इस सब्जेक्ट में पासिंग क्राइटेरिया, मतलब पासिंग का जो लेवल है दोस्तों कम है, कि लोग अगर एक न्यूमेरिकल में थोड़ा मिस्टेक कर दे तुरंत उस सब्जेक्ट में जो उनका परफॉर्मेंस है दोस्तों खराब हो जाता है। अब देखो दोस्तों सिस्टम ऑफ फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, एक कॉप्लेनर है, दूसरा नॉन कॉप्लेनर। कॉप्लेनर मतलब दोस्तों ऐसा फोर्स जो किसी एक प्लेन में हो, जैसे एक ही प्लेन में हो, इसको हम क्या लेंगे दोस्तों, कॉप्लेनर। अब जैसे एक से ज्यादा प्लेन में अगर फोर्सेस है, जैसे इस प्लेन में, इस प्लेन में, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, अगर अलग अलग प्लेन में अगर फोर्सेस है तो ये क्या आएगा दोस्तों, नॉन कॉप्लेनर। पर एक ही प्लेन में तो इसको हम कॉप्लेनर बोलेंगे। तो पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो गई। अब ये क्लियर होने के बाद आप बोलोगे सर कॉन्करेंट क्या होता है। कॉन्करेंट आपने दोस्तों मैथ के अंदर पढ़ा होगा। कॉन्करेंट मतलब दोस्तों एक ही पॉइंट से सभी फोर्सेस रिलीज हो रहे हैं या उसी डायरेक्शन में फोर्सेस आ रहे हैं। ये देखो एक ही पॉइंट है, यहां ही से अगर सब फोर्सेस जा रहे हैं या आ रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉन्करेंट। मतलब ये जैसे अभी हम जो सम सॉल्व करेंगे ना, जो जिसका रिजल्ट निकालेंगे, देखो कॉन्करेंट है, एक ही पॉइंट से सभी फोर्सेस दिखाई दे रहा है आपको, इसका कनेक्शन एक ही पॉइंट से है, तो ये क्या हो गया अपना कॉन्करेंट। अब देखो दोस्तों कॉन्करेंट आपको समझ में आ गया, ठीक है सर। पैरेलल क्या होता है सर, ये पैरेलल भी हम देखने वाले हैं। पैरेलल मतलब दोस्तों इस तरह से, अगर फोर्सेस इस डायरेक्शन में है वर्टिकल, तो इसको हम क्या लेंगे दोस्तों, पैरेलल फोर्सेस। और दोस्तों अगर ये ना हो, कॉन्करेंट भी ना हो, पैरेलल ना हो, तो उसको हम जनरल फोर्स सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, जनरल फोर्स सिस्टम। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे अगर समझो कोई फोर्स यहाँ पे, कोई फोर्स यहाँ पे, कोई फोर्स यहाँ पे, ये पैरेलल भी नहीं है और दूसरा कॉन्करेंट भी नहीं है, तो ये क्या है दोस्तों, जनरल है। तो एक ही प्लेन से अगर रिलेट करेगा तो कॉप्लेनर, अगर एक से ज्यादा प्लेन है तो दोस्तों नॉन कॉप्लेनर। कितना सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपके दिमाग में बिठा दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कोप्लेनर मतलब आपको पता ही है, मैंने बताया है। देन दोस्तों कोलिनियर के बारे में आपको नहीं पता करना है, वैसे देखना है तो देख लो। कॉन्करेंट आपको मैंने बता ही दिया है। कॉन्करेंट के बाद सर क्या है, पैरेलल, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो मतलब आपको एक पूरा आइडिया आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इससे रिलेटेड कोई भी पार्ट क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन का मैकेनिक्स के अंदर आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। वैसे तो मैं इसको आगे चल के फ्री बॉडी डायग्राम बोलूंगा, पर फ्री बॉडी डायग्राम वो स्पेसिफिक आपको इक्विलिब्रियम में देखने के लिए मिलेगा, बट यहाँ पे भी आपको डायग्राम बिना ड्रॉ किए आप सम नहीं सॉल्व करना। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा पता है, देखो ये है, ये पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्सेस बहुत अच्छे से आपको डिनोट करना है दोस्तों। फोर्सेस के अंदर अगर कुछ गड़बड़ किया, एक भी फोर्स अगर आप भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले देखो 5 कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस मतलब एक ही पॉइंट से जा रहे हैं। हमें टोटल सम ऑफ फोर्सेस एक्स डायरेक्शन, हमें मतलब समीशन ऑफ एक्स निकालना है।
टोटल सम ऑफ फोर्सेस हमें वाई निकाल मतलब थीटा निकालना, रिजल्टेंट मतलब एक सम आपको पूरा का पूरा नॉलेज देके जाएगा अगर ये एक सम अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो समीशन आप देखो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस हैं। सबसे पहले ये फोर्स आपको दिख रहा है, कितना है दोस्तों ये फोर्स अगर मैं देखूं तो 10 न्यूटन। और दोस्तों यहाँ पे एंगल कितना है दोस्तों 30 डिग्री। तो आप तुरंत इसको रिजॉल्व कर दो, ये क्या आएगा दोस्तों 10 cos 30, जहाँ पे ये देखो एंगल की साइड हमने cos ले लिया, और यहाँ पे ये क्या आएगा दोस्तों 10 sin 30। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला पार्ट होने के बाद और रिजॉल्व फोर्सेस कौन सा है, देखो दोस्तों इसका डायरेक्शन कहाँ पे, ये देखो इस डायरेक्शन में। तो अगर कोई यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, मतलब ये वाला फोर्स आपको यहाँ पे लेना है दोस्तों। तो मैं इसको जानबूझ के कलर चेंज करता हूँ। अब मैं ये वाले फोर्स को यहाँ ले रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप इसको रिजॉल्व करते हो तो देखो ये रिजॉल्व करते रहिए, कितना है दोस्तों 20 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 20 न्यूटन। और दोस्तों देखो ये एंगल 50 है, देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ये 50 है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ही 50 होगा दोस्तों ये। तो इसको अगर मैं रिजॉल्व करूंगा, एक पार्ट ये होगा, दूसरा पार्ट ये होगा दोस्तों, प्लीज ध्यान से। तो ये क्या होगा दोस्तों 20 cos 50, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 20 sin 50। मैंने ये भी बना दिया, बहुत आराम से सॉल्व करना, कुछ गड़बड़ नहीं करना। अब दोस्तों ये भी हो गया, ठीक है सर ये हो गया, सर ये हो गया, एक भी फोर्स छूटना नहीं चाहिए सर, यहाँ पे भी इंक्लाइन फोर्स है। अब यहाँ पे जो हमें फोर्स दिया है दोस्तों देखो उसका डायरेक्शन बाहर के साइड ही है, बाहर के साइड ही है मतलब यहाँ पे मैं लूंगा। अब यहाँ पे अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखना। अब देखो दोस्तों एक इसका ये पार्ट आएगा और एक पार्ट दोस्तों इसका ये आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये वाला एंगल 10 है, ये वाला, तो वाई एक्सिस वाला एंगल दोस्तों 10 है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला एंगल 10 है तो यहाँ कॉस ले लो। तो यहाँ पे आप कितना फोर्स कितना है दोस्तों 30 न्यूटन। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखोगे 30 cos 10, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 30 sin 10, ये भी हो गया। अब ये होने के बाद जितने भी इंक्लाइन थे 1 2 3, तीनों इंक्लाइन फोर्सेस मैंने ले लिया है। सबसे डेंजर सम ले रहा हूं कि आपका एक भी मिस्टेक इसके अंदर ना हो। अब यहाँ पे दोस्तों ये होने के बाद अब कितने नॉर्मल वर्टिकल और हॉरिजेंटल फोर्सेस, एक बाहर के साइड 40 है तो ये 40 न्यूटन यहाँ पे हो गया, और दोस्तों एक ऊपर के साइड 50 है तो 50 न्यूटन यहाँ पे हो गया, और ये भी हो गया 2 3 4 5। तो देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 सब कुछ परफेक्ट हो गया है। अब सब कुछ परफेक्ट होने के बाद दोस्तों मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट पेज पे लेकर आ रहा हूँ। हाँ, अब नेक्स्ट पेज पे मैंने लाया तो इसको गायब कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे सम सॉल्व करना है। अब देखो मैं सम सॉल्व कर रहा हूँ, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में सभी फोर्सेस को प्लस करना है। तो बस अपने को ये लाइन पे फोकस करना है। अभी जैसे मैं इसको ऐसे भी कर सकता था दोस्तों, इसको ऐसे ऐसे रिजॉल्व कर सकता था, पर उसमें अच्छा रहता है ऐसा कुछ नहीं है, पर कभी कभी ना एक आध फोर्स छूट जाता है। अब यहाँ पे जितना इस लाइन के ऊपर फोर्स है कोई छूटेगा ही नहीं, तो ये ट्रिक हमेशा याद रखना। अभी जैसे आप इसके ऊपर देखोगे तो देखो ये डायरेक्शन में एक फोर्स आपको ये दिख रहा है 10 cos ऑफ 30 डिग्री। अब ये यहाँ वाले साइड में दोस्तों देखो पहला फोर्स आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला फोर्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 20 cos 50 डिग्री, और ये डायरेक्शन में जा रहा है मतलब माइनस। ये देखो उसके बाद व्हाइट कलर में देखो दूसरा दिख रहा है, व्हाइट वाला दिखाई दे रहा है, ये ऊपर है, या तो व्हाइट वाला नीचे लिख दिया मैंने, ये वाला ऑरेंज वाला ले लो 30 sin 10। प्लीज एक बार मेरा सम होने के बाद ना आप खुद से एक बार ट्राई करना, और 40 न्यूटन। अब ये मैंने पूरा का पूरा लिख दिया। साइन कन्वेंशन इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा सभी फोर्सेस माइनस। अब देखो ये कैल्सी आपको कभी कभार फेल करवा सकता है अगर आपने कैल्सी को ध्यान नहीं रखा। कैल्सी में आपको क्या करना है दोस्तों, देखो अभी इस समय ना मेरा कैल्सी अगर मैं सॉल्व करूँ तो रॉन्ग आंसर देगा, मेरा कैल्सी रेडियन मोड में, और यहाँ पे डिग्री में सभी वैल्यूज है। तो मैं क्या करूंगा पता है, शिफ्ट पे जाओ और मॉड पे जाओ। मैंने कैल्सी का ऑपरेशन कैसे यूज करते हैं उसका वीडियो भी बनाया है, उसको भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज आप उसको यूज करो, देखो। अराउंड वो 30 मिनट्स का वीडियो है पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 पे डिग्री आया, मेरा कैल्सी डिग्री पे हो गया, और कल मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ का कराया था इसलिए मेरा कैल्सी कॉम्प्लेक्स पे।
तो मैं इसको मॉड पे जाके ना 1 पे क्लिक कर दे रहा हूँ, अब नॉर्मल फॉर्म पे हो गया। यहाँ पे देखो डी लिख के आया, मतलब डिग्री में। अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ 10 cos 30 माइनस 20 cos 50 माइनस 30 साइन 10 और माइनस 40। अब मैंने ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया, तो समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन विच इज इक्वल टू -49.404। और यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो न्यूटन, ठीक है, ये मुझे आंसर मिला। कभी भी अगर आपको ये आंसर मिले, आपको माइनस में आंसर मिला है, तो आप इसको ना प्लस में लिखा करो। प्लस में कैसे लिखेंगे सर? 49.404 न्यूटन मैंने लिखा सर, प्लस में लिख दिया। बस आप डायरेक्शन लिख दोगे तुरंत ये प्लस में हो जाएगा। अब माइनस में है ना, तो बताओ कौन सा डायरेक्शन है? एक्स वाला फोर्स माइनस में कब होता है? कौन से साइड जाएगा? तो सर सीधी सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस होगा। तो आपको ये वाला बस डायरेक्शन मेंशन कर देना है। अब ये आप प्लस फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये हमेशा याद रखना दोस्तों, ये बहुत ही छोटी चीज बता रहा हूं पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये होने के बाद ठीक है सर, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन ले लो सर। समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, चलो कैलसी चालू करते हैं, पर उसके पहले लिखते हैं ऊपर क्या है, जितने भी ऊपर है प्लस है, 50 प्लस 10 साइन 30, ठीक है सर। सर 20 साइन ऑफ 50, ठीक है सर। सर नीचे की ओर एक फोर्स दिख रहा है तो माइनस आएगा 30 कॉस 10। एक बार जितना भी आपने फोर्स रखा है मैकेनिक्स के अंदर, हमेशा ध्यान रखना उसको क्रॉस चेक कर लिया करो। अभी यहाँ पे 50 प्लस 10 साइन 30 प्लस 20 साइन 50 माइनस 30 कॉस 10। और ओवरऑल यहाँ पे जो मेरा आंसर आया वो आया दोस्तों, एक बार मैं देख लूँ सब मैंने परफेक्ट लिया ना? हाँ, मेरा आंसर आया दोस्तों, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन विच इज इक्वल टू 40.77 न्यूटन। 776 है न्यूटन। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्लस आया, तो प्लस आया तो इसका डायरेक्शन आप तुरंत मेंशन कर सकते हो। वाई में प्लस कब रहता है दोस्तों? जब फोर्स ऊपर की ओर रहेगा, इसलिए ये प्लस है। अगर यही माइनस आता तो इसका एरो नीचे देके मैं उसको प्लस लिख देता। अब ये दोनों पार्ट हो गया, ठीक है सर, ये दोनों तो समझ में आया। अब सर इसके बाद क्या करूं? तो देखो दोस्तों, अब इसके बाद आपको क्या निकालना है दोस्तों? समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस के बाद तुरंत आप थीटा निकालो। थीटा का क्या आएगा आंसर दोस्तों? tan इनवर्स समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस y डायरेक्शन, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन x डायरेक्शन, देन थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन y डायरेक्शन विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों? 40.77। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 40.77 समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन 49.404। 49.404। अब मैं अगर इसको कैलसी से सॉल्व करूं तो दोस्तों देखो हमारे कैलसी में tan इनवर्स भी है, तो शिफ्ट पे क्लिक करो, tan पे क्लिक करो, tan इनवर्स आ गया दोस्तों 40.77 49.404। और डायरेक्टली हमारा जो आंसर है दोस्तों, थीटा विच इज इक्वल टू 39.5307 डिग्री, या तो 53 डिग्री भी लिख सकते हो, जानबूझ के मैं 4 पॉइंट तक लिख रहा हूँ, 2 भी चलेगा। अब यहां तक का पार्ट हो गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया सर। अब रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं दोस्तों? रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने ये भी लिख दिया दोस्तों। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट है दोस्तों, अब समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस है दोस्तों उसका प्लस कितना है सर? 49.404 का स्क्वायर, एंड समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन का क्या है दोस्तों? 40.77 का स्क्वायर। अब अगर आप से सॉल्व करते हो, देखो 49.404 का स्क्वायर प्लस 40.77 का स्क्वायर, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे 64.05 न्यूटन ये मिला। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिजल्टेंट का सर डायरेक्शन क्या होगा? तो देखो रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे?
प्लीज, जैसे ये अपना क्वाड्रेंट है, ये लास्ट में आप बना दिया करो, बहुत सही रहेगा। अब देखो दोस्तों, आपको ये पता है कि आपका एक्स वाला समीशन ऑफ एक्स कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो देखो दोस्तों, एक्स में कौन सा आपका डायरेक्शन आएगा, ये। अब देखो सर, समीशन ऑफ वाई कौन सी डायरेक्शन में है, ऊपर की ओर है, तो वाई कौन सा डायरेक्शन में सर, ये। तो सीधी सी बात है कि हमारा रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में। तो मैंने सेकंड में अपना रिजल्टेंट ले लिया। अब रिजल्टेंट मेरा कितना है सर, 64.05 न्यूटन, ये मैंने ले लिया। और यहाँ पे दोस्तों मैं एंगल भी बता सकता हूँ, एंगल भी मेरा कितना है दोस्तों, 39.530 डिग्री। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने सम्स को क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो। बस मेरा आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करो और सम को अच्छे से आप सॉल्व करो, जिससे आपको आराम से आप हर सम में एक एक्सपर्ट बन सकते हो। जैसे अभी ये सम है, अभी देखो दोस्तों ये सम है, अगर आपको ये सम सॉल्व करना है तो किस तरह से सॉल्व करोगे, प्लीज ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, देखो जिन इंस्ट्रूमेंट को जैसे जमता है, जैसे अभी देखो इंक्लाइन फोर्स कितने हैं दोस्तों, 2 ही है। अभी जैसे मैं यहाँ पे इसको इंक्लाइन कर दे रहा हूँ, ये देखो यहाँ से, आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों। अब देखो एक्स के साथ एंगल था, तो ये क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे कॉस आएगा, तो ये क्या आएगा 22.5 कॉस ऑफ 45, और यहाँ पे क्या आएगा 22.5 साइन ऑफ 45। आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो रिजॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको थोड़ा अच्छे से। ये बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये सेम सम पूछा गया, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो कुछ सम रहेगा जो दोस्तों रिपीटेड रहेगा, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में पूछा गया सम है, इसलिए मैं करवाता हूँ। अभी जैसे यहाँ पे एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे। अभी यहाँ पे कितने का एंगल है दोस्तों, 45 का। तो देखो ये वाले फोर्स को ना आप यहाँ भी ऐसे दिखा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं यहाँ ही दिखाऊंगा, इसी के ऊपर पूरा, सर इसी के ऊपर एडजस्ट नहीं होता, आप यहाँ भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट याद रखना, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अभी जैसे आप यहाँ पे जो यहाँ पे लिख रहे हो, तो वही आप यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पे लिखते टाइम कैसे लिखोगे, ये कितना है दोस्तों, 22.5 न्यूटन ना। तो आप लिखोगे 22.5, देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे देखो, ये जहाँ पे एंगल है वहाँ पे कॉस आ जाएगा, कॉस 45, और यहाँ पे क्या आएगा 22.5 साइन 45। ये आराम से हो गया। इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको स्पेस अच्छा मिल जाएगा, आराम से आप अपना ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे ये होने के बाद दूसरा इंक्लाइन दोस्तों, ये देखो बाहर की ओर है। तो अब इसको भी किस तरह से करोगे दोस्तों, देखो ये वाला लाइन है। अब देखो यहाँ पे हमेशा बाहर के साइड जाना चाहिए। अगर समझो किसी को ड्रॉ करने नहीं आता, सर ये किस तरह से आपने ड्रॉ किया है, तो दोस्तों बाहर की ओर जाना चाहिए। देखो एक बाहर की ओर ड्रॉ किया, एक बाहर की ओर। और जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, ये लाइन है, जिनको नहीं समझ में आ रहा चुपचाप से वो यहाँ ही पे ड्रॉ कर दे, और यहाँ पे ऐसे भी आप रिजॉल्व कर सकते हो। पर आपको अगर मन है तो आप ऐसे नीचे भी इसको पैरेलल ले लो, इसको पैरेलल ले लो, ऐसे भी रिजॉल्व होता है। जैसे आपको करना है वैसे करो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है, और ये कितना है दोस्तों, 30 न्यूटन। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एंगल है तो कॉस आएगा, तो ये क्या आएगा 30 कॉस ऑफ 30 डिग्री। ये क्या आएगा दोस्तों, 30 साइन ऑफ 30 डिग्री। ये हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों, 1 फोर्स, 2 सेकेंड फोर्स एंड लास्ट थर्ड फोर्स। एंड थर्ड फोर्स दोस्तों यहाँ पे ये कितना है सर, 15 न्यूटन। अब ओवरऑल मैंने सभी चीजें बना दी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, एंड दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, उसको ऐड करना है। जैसे अभी समझो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लूँ, ठीक है सर, ले लिया। अब इसको गायब कर दूं, गायब कर दिया। देखो कोर्सेज से जो मैंने बनाया ना कोर्स, उसमें आपको बहुत वैरायटी ऑफ सम्स मिल जाएंगे। इसमें जितने वैरायटी ऑफ सम आते हैं, जिसको मैं एवरग्रीन क्वेश्चंस बोलता हूँ, और आप आराम से अपने सम्स को सॉल्व भी कर सकते हो दोस्तों। अब देखो यहाँ पे समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, एंड दोस्तों इसके बाद रिजल्टेंट। हाँ, अब देखो समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है, एक ये है। अभी जैसे एक लाइन पे रहता था ना तो डायरेक्ट ध्यान जाता था, इसमें कभी कभार छूटने के चांसेस है, पर ध्यान से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 22.5 cos 45, इस डायरेक्शन में तो प्लस, और दोस्तों देखो एक्स डायरेक्शन में दूसरा फोर्स यहाँ पे, तो ये क्या आएगा दोस्तों, -30 cos 30। ठीक है, ये इसका और इसका दो ही, तीन ही फोर्स है, तो जिसमें से दो ही फोर्स एक्स डायरेक्शन में दिख रहे हैं। अब इसका कैलकुलेशन
अगर आप लिखोगे समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन तो क्या आएगा दोस्तों, देखो 22.5 cos 45 माइनस 30 cos 30। अब यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो इसका आंसर जो आ रहा है दोस्तों -10 समथिंग आ रहा है, 22 cos 45 और एक सेकेंड ना, हाँ -10 समथिंग आ रहा है दोस्तों, -10.07 न्यूटन। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप कैल्सी में देखोगे ना तो यहाँ पे मेरे कैल्सी में ऐसा कुछ आ रहा था और ऐसा आ रहा था। तो आपके कैल्सी में एक ऑप्शन आता है दोस्तों एचडी का, जैसे ही एचडी पे क्लिक करोगे पॉइंट में मिल जाएगा, पॉइंट में हमें मिल गया। पॉइंट में मिलने के बाद अब देखो मैंने बोला इसको प्लस लिखा करो, प्लस कैसे लिखेंगे, 10.07 न्यूटन, माइनस है ना दोस्तों, तो माइनस है मतलब एक्स का कौन सा डायरेक्शन, ये बस डायरेक्शन मेंशन कर दो, साथ में आप इसको प्लस लिख सकते हो। अब समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस होंगे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ये फोर्स है दोस्तों 15, दूसरा और कौन सा फोर्स है दोस्तों, ये है प्लस 22.5 साइन ऑफ 45 डिग्री, तीसरा फोर्स दोस्तों ये है -30 साइन ऑफ 30 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो 15 प्लस 22.5 साइन ऑफ 45 -30 साइन ऑफ 30 डिग्री। इस सब्जेक्ट पे दोस्तों बहुत मेहनत करना है, जितना आप प्रैक्टिस इस सब्जेक्ट का करोगे उतना कम है दोस्तों, ये ध्यान रखना। बार बार मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। देखो ये प्लस आया तो सीधी सी बात है ये इसका डायरेक्शन ऊपर आएगा, वही माइनस आया होता तो उसको प्लस करके हम डायरेक्शन नीचे दे देते। अब यहाँ पे सर अगर मुझे थीटा निकालना है, चलो यहीं पे निकाल दे रहा हूँ, थीटा का आंसर क्या आएगा सर, tan इनवर्स समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन y समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन x, सर tan इनवर्स समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन y 15.9 इंटू 10.07। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो tan इनवर्स 15.9 10.07, तो ये है दोस्तों 57.65 डिग्री, ये भी आ गया। सर रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, चलो मैं रिजल्टेंट डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ, आप देखना रिजल्टेंट निकालते कैसे, फॉर्मूला तो पता है ना दोस्तों आपको, ये देखो फॉर्मूला है ना रिजल्टेंट का, ये तो मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ, आप मुझे बताना सही है कि नहीं। देखो मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, इस वाले पार्ट का स्क्वायर प्लस ये वाले पार्ट का स्क्वायर 15.9 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ रहा है 18.82 न्यूटन, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। बस आप मुझे बताओ कि रिजल्टेंट का क्वाड्रेंट कौन सा होगा, जैसे मैंने वहां पे डिसाइड किया तो वैसे ही डिसाइड करो, ये दोनों के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। देखो ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है एक्स, ये डायरेक्शन में वाई यहाँ पे जा रहा है, तो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा वो, तो लास्ट में आपको लोकेट कर देना है रिजल्टेंट को, और आपका पूरा आंसर राइट है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत ही प्यारा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है और आप आराम से अपनी चीजें सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इसके पहले वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और ये वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और ये देखो दोस्तों थियरी का भी, इसका भी लेना है तो ले लो, थियरी का लेना है, जो लेना है ले। प्लीज वीडियो को लाइक करना, मेरे मोटिवेशन को और मजबूत कर दो दोस्तों। देखो मैं ऐसा टीचर हूं कि मेरे लिए कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों। देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं आपको हर एक सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि मेरा बहुत सारे सब्जेक्ट पे कमांड बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने इसी फील्ड में टॉप किया, तो मुझे हर सब्जेक्ट का कोना कोना पता है दोस्तों। बस आपको मुझे चिंगारी देने की जरूरत है, वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और थैंक यू सो मच इतना अच्छा कमेंट लिखने के लिए, जिससे मैं हमेशा मोटिवेट होकर ये लेक्चर्स उसी के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों।